नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई RK सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज 2 फरवरी 2021 के रेलवे NTPC का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम है वो ख़त्म हो चुका है। और दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चन मुझे मिल चुके हैं। यदि आपने एग्ज़ाम दे रखा है तो आप हमें क्वेश्चन बता सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8881949373। दोस्तों 8881949373 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। जो भी प्रश्न आप सभी को याद है आप कमेंट करके या फिर व्हाट्सएप करके मुझे बता सकते हैं। और दोस्तों आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मुझे मिल सके। और दोस्तों पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा लीजिए। चलिए यहाँ पे पहला प्रश्न देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? जी दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चाणक्य जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। और दोस्तों इनको कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है चाणक्य को। ठीक है, इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। एक प्रश्न आया था कि उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 18। दोस्तों अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों का अंत किया जाता है। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि पारा का अयस्क कौन है? दोस्तों आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि पारा का अयस्क कौन है। अगर अयस्क पूछा होगा तो सीने बार हो जाएगा। अगर दोस्तों पारा का दूसरा नाम पूछा गया होगा तो क्विक सिल्वर हो जाएगा नाम। अगर पारा का दूसरा नाम पूछा होगा तो क्विक सिल्वर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर अयस्क पूछा होगा तो सीने बार आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपसे पारा का दूसरा नाम पूछा था या फिर पारा का अयस्क पूछा था। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? जी दोस्तों सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए मेहनत करने का। और दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल 100% जेन्युइन क्वेश्चन बताए जाते हैं जो कि आपके एग्जाम में आए हुए हैं। एक प्रश्न आया था कि निम्न में से कौन आधुनिक प्रिंटर की इकाई है? तो दोस्तों ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग ऑप्शन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि OMR में M का मतलब क्या है? दोस्तों OMR में M का मतलब क्या है? तो दोस्तों M का मतलब मार्क हो जाएगा। ठीक है, मैंने इसका फुल फॉर्म लिख दिया है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। दोस्तों ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिसमें M का मतलब पूछा था तो M का मतलब हो जाएगा मार्क। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था कि 2018 में गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया था? दोस्तों 2018 में गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया था? तो दोस्तों ये विश्व स्वास्थ्य संगठन के सद्भावना दूत ओ हे ही। जी हाँ दोस्तों यो हे ही। ठीक है, यो हे ई। दोस्तों यो हे ई ससाकावा को मिला था। यो हे ई ससाकावा। दोस्तों थोड़ा अजीब नाम है लेकिन इन्हीं को मिला था 2018 में। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था कि ओलंपिक के तैराकी में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल किसने जीता है? दोस्तों ओलंपिक में तैराकी में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो माइकल फ्रेड फेल्प्स जो कि इन्होंने ही जीता है। सबसे ज़्यादा अमेरिका के हैं, इन्होंने 23 गोल्ड मेडल जीते हैं जो कि ओलंपिक में सबसे ज़्यादा है तैराकी के खेल में। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था कि IMF का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है। और दोस्तों हो सकता है कि सेकेंड शिफ्ट में आपसे इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका फुल फॉर्म होगा। और दोस्तों इसमें सदस्य देशों की संख्या भी पूछ सकता है तो वर्तमान में 190 देश इसमें सदस्य हैं। और दोस्तों IMF का स्थापना भी आपसे पूछ सकता है तो इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 में हुई थी। तो इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा।
वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। एक प्रश्न आया था कि 2018 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पर हुआ था। तो दोस्तों ये रूस में हुआ था और दोस्तों विजेता इसमें टीम थी फ्रांस, जो कि इसमें विजेता था, और उप विजेता था क्रोएशिया। ठीक है, हो सकता है सेकेंड शिफ्ट में आपसे विजेता या फिर उप विजेता का भी नाम पूछ सकता है। ठीक है, चलिए। एक प्रश्न आया था कि मई 2020 में अम्फान तूफान कहाँ पर आया था। दोस्तों ये क्वेश्चन पूरा मिला नहीं है, शायद मई 2020 में अम्फान तूफान कहाँ पर आया था। तो दोस्तों ये बंगाल की खाड़ी में उठा था और सबसे पहले भारत के पश्चिम बंगाल में आया था और पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तट से टकराया था। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके ऑप्शन में अगर पश्चिम बंगाल दिया होगा तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, या फिर बंगाल की खाड़ी भी दिया होगा तो राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न था कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। और दोस्तों आपसे पूछता है कि नीति आयोग का जो पुराना नाम है वो क्या था, या फिर नीति आयोग किस योजना की जगह पे बनाया गया है। तो योजना आयोग के नाम पर नीति आयोग में बदला गया था। ठीक है, यह जो है योजना आयोग को नीति आयोग के नाम में बदला गया था। और दोस्तों वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं, तो प्रधानमंत्री हमेशा नीति आयोग के अध्यक्ष रहेंगे। जो वर्तमान में प्रधानमंत्री होंगे वहीं इसके अध्यक्ष होंगे। वर्तमान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं। और दोस्तों उपाध्यक्ष भी पूछ सकता है, तो इसके वर्तमान में उपाध्यक्ष है राजीव कुमार। ठीक है, चलिए। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि काराकोरम दर्रा किस ज़िले में है या फिर किस शहर के पास है, ऐसा करके प्रश्न आया था। तो दोस्तों ये लेह शहर में स्थित है। ठीक है, तो अगर लेह शहर आपका दिया होगा तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन किस टाइप से था आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए। एक प्रश्न आया था कि इनमें से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है। दोस्तों इनमें से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो दोस्तों आपके ऑप्शन में दिया था स्कैनर, जो कि स्कैनर आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये इनपुट डिवाइस है। क्योंकि जो भी चीज़ों को अंदर ले जाता है उसको इनपुट बोला जाता है। जो भी चीज़ों को बाहर, जैसे प्रिंटर है वो प्रिंट करके बाहर करता है, तो आपका क्या होगा, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस हो गया। डिस्प्ले भी आपको अंदर की चीज़ें बाहर दिखाता है, तो डिस्प्ले भी आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। लेकिन स्कैनर जो है ये इनपुट डिवाइस है, आपके ऑप्शन में दिया हुआ था, तो स्कैनर आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न पूछा था कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश में है। और दोस्तों जिले का नाम पूछेगा तो मंडला और बालाघाट में ये स्थित है। ठीक है, और दोस्तों यह मुख्य रूप से बाघ अभ्यारण्य है। बाघ अभ्यारण्य है। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और होता है कि यहाँ पे दुर्लभ बारहसिंघा पाया जाता है, जो कि संपूर्ण देश में कहीं भी नहीं मिलता, संपूर्ण विश्व में और कहीं नहीं मिलता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में ज़रूर रखिएगा। तो दोस्तों इतने ही प्रश्न मुझे मिले हैं। यदि आपको प्रश्न याद है तो आप लोग कमेंट करके, व्हाट्सएप करके या फिर कॉल करके मुझे क्वेश्चन बता सकते हैं। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।